So students, I really wish you people are fine. There we are again with you, chapter number 3, 3.9 liquefaction of gases, and 3.9.2 topic is there in under concentration. So methods of liquefactions of gases is there, and today we're going to talk about Joule-Thomson effect and as well as Lind's method for the liquefaction of gases. In my previous lecture I missed the one point, that is the critical volume. और critical volume क्या होता है? When a gas is measured at its critical temperature and critical pressure, यानी गैस को आप measure कर लेते हैं critical temperature पे, critical pressure पे, ठीक है, and then at that stage the volume of 1 mole of a gas is critical volume. अगर 1 मोल आप गैस ले रहे हैं तो critical temperature पे, critical pressure पे उसका जो volume होगा that will be something like critical volume, जिसे आप VC से जाहिर कर सकते हैं, right? You can just say that VC is the critical volume. और मैं कुछ आपको गैसेस की critical volume बता देता हूँ, जिसमें ऑक्सीजन का जो है 74.42 सेंटीमीटर क्यूब क्रिटिकल वॉल्यूम है पर मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल क्रिटिकल वॉल्यूम है, और इसके अलावा हाइड्रोजन का 64.51 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल क्रिटिकल वॉल्यूम है. सो याद रखिएगा, राइट? सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट Joule-Thomson effect. ये क्या होता है? I have written the definition. When compressed gas allow in a region of low pressure, it cools. यानी आप किसी गैस को, compressed गैस को एकदम लो प्रेशर वाली जगह पे लेकर जाओगे तो वो ठंडी हो जाएगी. ये कैसे होगा? ये देखें, जैसे let's say that कि we got a lot of pressure, high pressure, और we got a low pressure here. देखो हाई प्रेशर के ऊपर जो है गैस समथिंग लाइक उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत करीब होते हैं और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं. अब देखो क्या होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस गैस को जो है यहाँ से मूव करवा के यहाँ पर लेकर जाओगे तो हाई प्रेशर का मतलब है द मॉलिक्यूल शुड स्टे टुगेदर, और उसके अलावा जो लो प्रेशर का मतलब ये होगा कि यू कैन से दैट कि यहाँ पर इनके दरमियान जो है लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर होंगे. तो यू कैन से दैट कि इन दिस ट्रांजिशन क्या होगा कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी अब इनको जो है कह लो कि कम होना पड़ेगा लो प्रेशर के ऊपर जाकर. यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस लो प्रेशर के ऊपर जाकर जब कम होंगी तो क्या होगा कि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को रिक्वायर्ड होगी. यानी यू कैन से दैट कि इस स्टेट में से इस स्टेट में आने के लिए गैसेस को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. अब क्या होगा कि लेट्स से अ लॉट ऑफ गैसेस इज देयर, तो अब जब सब गैसेस लेट्स से दैट इस नोजल से इस जगह पर इस जगह से इस जगह पर आ रही हैं तो वो टेम्परेचर को जो है वो कैरी करके आएंगी. तो एकदम यहाँ पर जब आएंगी तो यहाँ से टेम्परेचर कैरी हो रहा होगा, तो हो सकता है कि जब टेम्परेचर यहाँ से बहुत ज़्यादा या कह लो एनर्जी बहुत ज़्यादा मूव करेगी इधर, तो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और जब इन मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी तो यू कैन से दैट कि द गैसेस विल मूव इन दिस डायरेक्शन. मीन टू से कि यहाँ पर इन दिस डायरेक्शन मूवमेंट के बाद जो है इनकी एनर्जी बहुत कम होगी, और बहुत कम एनर्जी यानी कि बहुत कम टेम्परेचर और बहुत लो प्रेशर के ऊपर यू कैन से दैट कि यहाँ पर एकदम जो है लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगी गैसेस. ये आप ये एयर के साथ भी ये स्टांस कर सकते हो. ये लिंड्स का ऑपरेटर है जिसमें ये एक कंप्रेसर है, यहाँ पर गैस को ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका इंटरनल टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है कंप्रेसिबिलिटी की वजह से. तो जब आप इसको ठंडा कर लेते हो तो किसी लिहाज से टेम्परेचर कम होता है जब वो गैस यहाँ पर कंप्रेस्ड हुई आ रही होती है, और एकदम जब वो क्या करते हैं होता है कि नोजल से गुजरती है और एकदम वो लो प्रेशर वाली जगह पर आती है तो गैसेस जो हैं वो एकदम ऊपर की तरफ मूव करती हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लेस एनर्जी. आपको पता है कि जिन गैसेस की एनर्जी कम होती है तो वो गैसेस ऊपर होती हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो गैसेस नीचे होती हैं. यानी जो लो एनर्जेटिक गैसेस होती हैं दे आर इन द अपर साइड, एंड यू कैन से दैट कि जो हाई एनर्जेटिक गैसेस दे आर ऑन द लोअर साइड. तो एकदम गैसेस मूव करती हैं, तो ये जो है दूसरी गैसेस को और ठंडा करने का बायस बनती हैं. जो ठंडी हुई गैस है जो दोबारा इस कंप्रेसिबिलिटी टावर के अंदर चली जाती है, कंप्रेसर में चली जाती है, और एक मरतबा फिर ठंडी होकर यहाँ पर आ जाती है. इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ से फ्रेश एयर ली जाती है और इस तरीके से
ये मेथड जो है वो रिपीट किया जाता है, और जब ये मेथड बारहा रिपीट किया जाता है तो इससे जो है आप हवा, जो कह लें कि कॉमन हवा जो हमारे दरमियान मौजूद है, उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। अब ये जो बेसिकली स्टूडेंट्स मिक्सचर जो होता है, ये ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का ही मिक्सचर होता है। तो इसमें से आप फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड कर ले सकते हैं इनको, और ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पे आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात यहाँ पर स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, उसको इस मेथड से आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। और एक मैं चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप कंप्रेस्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर इस वक्त जो कंप्रेसिबिलिटी का प्रेशर है वो 200 atm है, और लेट्स से दैट के जब वो नोजल से गैस बाहर आती है तो प्रेशर इतना लो हो जाता है। सॉरी, आई एम लेटिंग यू नो अबाउट दिस थिंग एट टेम्परेचर। ये प्रेशर जो है कंप्रेस प्रेशर कितना है 200 atm, और जब वो गैस निकल कर बाहर आ जाती है तो द प्रेशर बिकम्स 1 atm, यानी हाई से लो प्रेशर में जो है वो मूवमेंट्स हो जाती हैं। और इस तरीके से जो है यू कैन से दैट कि गैसेस जो हैं बहुत लो प्रेशर में आकर एकदम ठंडी पड़ जाती हैं, और इस ठंडे होने के बुनियाद पर वो लिक्विफाई हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता है ठंडे होने का मतलब है टेम्परेचर का कम होना, कूल होने का मतलब है टेम्परेचर का कम होना, और कम टेम्परेचर पे जो है वो गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि दे कैन रियली अट्रैक्ट वन अनदर मोर, और जिसकी वजह से वो जो है लिक्विड की फॉर्म में टर्न आउट कर जाती हैं। सो आई रियली विश आपको ये लिक्विफिकेशन मेथड या लिंड्स मेथड जो है वो क्लियर हुआ होगा, और इसमें जो है ये डायग्राम बड़ी कंपलसरी है। आपने जब भी ये लिंड्स मेथड बोर्ड में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये डायग्राम के साथ जो है इसको एक्सप्लेन करना है। सो गाइज स्टे ऑन विद मी। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बताऊँगा कि आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो गैसेस के क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।